Hello bachcho, let's read the question. The question says directions in the question. Two statements are given as statement 1 and statement 2. Mark the correct choice as option 1. Both statement 1 and statement 2 are correct. Option 2, both statement 1 and statement 2 are incorrect. Option 3, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Option 4, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Statement 1, bulliform cells and dumbbell-shaped stomata are characteristic feature of dorsiventral leaves. Statement 2, bulliform cells are colorless and help in rolling of grass leaves during hot conditions. फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि bulliform cells और dumbbell-shaped stomata डॉर्सीवेंट्रल लीव्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं एंड सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया कि जो बुलीफॉर्म सेल्स होते हैं ये कलरलेस सेल्स होते हैं जो ग्रास लीव्स को रोल कर देते हैं इन हॉट कंडीशंस। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा एनाटॉमी ऑफ लीव्स। एनाटॉमी ऑफ लीव्स, तो लीव्स दो तरीके की होती हैं विच आर द आइसोबाइलेटरल लीफ एंड द डॉर्सीवेंट्रल लीफ। आइसोबाइलेटरल लीफ होती है द मोनोकॉट लीफ जिसमें अबैक्सियल एंड अडैक्सियल साइड सिमिलर अपीयर होती है एंड डॉर्सीवेंट्रल लीफ होती है हमारी डाइकॉट लीफ जिसमें अपर एंड लोअर सरफेसेस डिफरेंट अपीयर होती हैं। नाउ जो मोनोकॉट लीव्स होती हैं यानी कि आइसोबाइलेटरल लीव्स होती हैं, आइसोबाइलेटरल लीव्स में एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है विच इज द प्रेजेंस ऑफ बुलीफॉर्म सेल्स। और ये जो बुलीफॉर्म सेल्स है ये कहां पर पाए जाते हैं? ऑन दी अडैक्सियल, ऑन दी अडैक्सियल सरफेस। तो अडैक्सियल सरफेस ऑफ आइसोबाइलेटरल लीफ पर क्या होता है? जो एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट होते हैं अलोंग द वेन्स, अलोंग द वेन्स, ये सेल्स क्या हो जाते हैं? ये मॉडिफाई हो जाते हैं इनटू लार्ज एम्प्टी एंड कलरलेस सेल्स और इन सेल्स को हम बोलते हैं द बुलीफॉर्म सेल्स। बुलीफॉर्म सेल्स, और बुलीफॉर्म सेल्स का फंक्शन क्या होता है? तो बुलीफॉर्म सेल्स क्या करते हैं? वाटर को ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं, दे ऑब्जॉर्ब वाटर एंड वाटर को ऑब्जॉर्ब करके क्या हो जाएंगे? ये टर्जिड हो जाएंगे। जब ये टर्जिड हो जाते हैं तो ये लीफ सरफेस को एक्सपोज कर देते हैं। लीफ सरफेस इज एक्सपोज फॉर एफिशिएंट ट्रांसपिरेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। लेकिन जब हॉट कंडीशंस प्रेजेंट होती है या टेम्परेचर हाई होता है और ये बुलीफॉर्म सेल्स फ्लैसिड हो जाते हैं इन वाटर स्ट्रेस कंडीशंस, तो क्या होता है? ये बुलीफॉर्म सेल्स कर्ल कर लेते हैं लीफ को इन इनवर्ड डायरेक्शन ताकि जो वाटर लॉस है वो मिनिमम हो, टू मिनिमाइज वाटर लॉस। और अब अगर बात करें मोनोकॉट लीव्स के स्टोमेटा की, तो जो मोनोकॉट लीव्स में स्टोमेटा होता है इट इज डम्बेल शेप्ड स्टोमेटा और डाइकॉट लीव्स में जो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है इट इज टिपिकली अ बीन शेप्ड स्टोमेटा। अब अगर हम अपने दोनों स्टेटमेंट्स देखें, हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है बिकॉज बुलीफॉर्म सेल्स और डम्बल शेप्ड स्टोमेटा आइसोबाइलेटरल लीव्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ना कि डॉर्सीवेंट्रल लीव्स का। एंड स्टेटमेंट 2 है हमारी करेक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन 4 दैट सेज स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 रॉन्ग हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में हमारा जो फाइनल आंसर है इट वुड बी ऑप्शन नंबर 4। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।